अपने मनपसंदे कार्टून के बारे में सोचो। चटकीले रंग है ना, मजेदार किरदार। अब उसी कार्टून की कल्पना करो एक डरावनी ट्विस्ट के साथ। यही है हॉरर कार्टून की दुनिया। ये आपके टिपिकल शनिवार सुबह वाले शो नहीं है। हम बात कर रहे हैं खौफनाक कहानियों की जिन्हें जिंदा किया गया है। ये परछाइयों और आवाजों से खेलते हैं। ये आपको एक सिंपल फ्रेम चेंज से चौंका देते हैं। हॉरर कार्टून किसी जानी पहचानी चीज को लेकर उसे तोड़ मरोड़ देते हैं। नतीजा एक अनोखा डर जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। एनिमेशन के भयानक पहलू को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। हॉरर कार्टून हमें डराने के लिए चालाक तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। ये जानी पहचानी चीजों को अनजानी चीजों के साथ मिला देते हैं, जिससे एक बेचैनी पैदा होती है जो आश्चर्यजनक रूप से असरदार हो सकती है। सबसे असरदार तरीकों में से एक अतिशयोक्ति। आम फीचर्स को लेकर उन्हें हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ये ऐसे किरदार बनाते हैं जो दिलचस्प और डरावने दोनों होते हैं। ये आम फीचर्स को लेकर उन्हें हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक ऐसे किरदार की कल्पना करो जिसकी आंखें उसके चेहरे के लिए बहुत बड़ी हों, या एक ऐसी मुस्कान जो अस्वाभाविक रूप से चौड़ी हो। एक विलेन की आंखों के बारे में सोचो, विशाल, चमकती और बुराई से भरी। ये बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए फीचर्स किरदारों को यादगार और बहुत ही बेचैन करने वाले बनाते हैं। आवाज भी एक अहम भूमिका निभाती है। एक किरकिराता दरवाजा, अंधेरे में फुसफुसाते हुए, या दूर से आती भूतियां हवा की आवाज डर के लिए माहौल बना सकती है, या अचानक तेज चीख आपकी रूह कंपा सकती है। ये ऑडिटरी क्यूज आपको चौंकाने और टेंशन बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कार्टून इन आवाजों में हेरफेर करके वाकई एक बेचैन करने वाला माहौल बना सकते हैं। सही समय पर सही साउंड इफेक्ट बहुत फर्क डाल सकता है। और फिर एनिमेशन स्टाइल खुद ही है। जिस तरह से किरदार चलते हैं और अपने परिवेश के साथ बातचीत करते हैं, वो उनके रूप रंग जितना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ हॉरर कार्टून बेचैनी पैदा करने के लिए झटकेदार, परेशान करने वाली हरकतों का इस्तेमाल करते हैं। ये हरकतें किरदारों को कम इंसानी और ज्यादा राक्षसी बना सकती है। दूसरे दर्शक को परेशान करने के लिए डार्क, शैडोवी बैकग्राउंड्स और ग्रोटेस्क इमेजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोशनी और अंधेरे के बीच का कंट्रास्ट खास तौर पर झकझोरने वाला हो सकता है। ये सब एक अच्छे डर के लिए रेसिपी का हिस्सा है। इन चीजों को मिलाकर हॉरर कार्टून एक खौफनाक अनुभव बना सकते हैं जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। आइए कार्टून हॉरर के कुछ उस्तादों से मिलते हैं, वो किरदार जिन्होंने हमें एक साथ कांपने और हंसाने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले करेज द कावर्डली डॉग, एक ऐसा शो जो पिछले कुछ सालों में एक कल्ट क्लासिक बन गया है। ये शो करेज की कहानी है, एक गुलाबी कुत्ता जो हर चीज से डरता है, फिर भी हमेशा अपने डर का सामना करने का साहस जुटाता है। वह अपने बूढ़े मालिकों म्यूरियल और यूस्टेस के साथ नोवेयर के बीच में रहता है। हर एपिसोड करेज पर एक नया मॉन्स्टर या डरावना हालात डालता है, उसकी बहादुरी की परीक्षा लेता है। विशाल मकड़ियों, खौफनाक श्राप और यहाँ तक कि मांस के एक बात करने वाले टुकड़े के बारे में सोचो। ये शो अजीबोगरीब और भयानक रोमांच का रोलर कोस्टर है। आगे हमारे पास इन्वेडर जिम है, एक ऐसा शो जो हॉरर के लिए एक अलग तरीका अपनाता है। यह शो साइ-फाई हॉरर के साथ डार्क ह्यूमर को मिलाता है, जिससे एक अनोखा और बेचैन करने वाला माहौल बनता है। जिम एक अयोग्य एलियन इन्वेडर पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अपनी ही अयोग्यता से लगातार नाकाम हो जाता है। उसकी योजनाएं हमेशा घिहलत होती रहती हैं, जिससे कुछ गंभीर रूप से बिगड़े हुए हालात पैदा होते हैं जो मजेदार और खौफनाक दोनों होते हैं। और ओवर द गार्डन वॉल को न भूलें, एक खूबसूरती से बनाई गई मिनी सीरीज। ये मिनी सीरीज दो भाइयों विर्ट और ग्रेग का पीछा करती है, जो रहस्य और खतरे से भरे एक अजीब शरद ऋतु के जंगल में खो जाते हैं। उनका सामना बात करने वाले जानवरों, डरावनी कहानियों और द बीस्ट नाम के एक शैडोवी बीस्ट से होता है, जो उनकी यात्रा में डार्क इंट्रिग की एक परत जोड़ता है। ये हॉरर कार्टून की विविध दुनिया के कुछ उदाहरण हैं। हर एक डर और उत्साह का अपना जायका लाता है। हर कोई डर की एक अच्छी डोज देने के लिए अपनी अनोखी स्टाइल और कहानी कहने का तरीका इस्तेमाल करता है, जिससे ये हर उम्र के दर्शकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन जाते हैं। सेक्शन 4, डर के साथ हमारा आकर्षण। हम क्यों देखते हैं? हमें डरने में मजा क्यों आता है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसने पीढ़ियों से मनोवैज्ञानिकों और कहानीकारों को समान रूप से मोहित किया है। हॉरर कार्टून हमारे डर का पता लगाने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं। ये एक नियंत्रित वातावरण बनाते हैं जहां हम बिना किसी वास्तविक दुनिया के परिणामों के डर के रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने लिविंग रूम की सुरक्षा से मॉन्स्टर्स और भूत प्रेतों का सामना कर सकते हैं। इससे हमें लचीलापन बनाने और डर के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। ये बिना किसी वास्तविक खतरे के एक थ्रिल राइड है। इन शोज से हमें जो एड्रेनलिन रश मिलता है वह रोमांचक और यहाँ तक कि लत वाला भी हो सकता है। ये शो हमें मूल्यवान सबक भी सिखाते हैं। ये अक्सर नैतिक कहानियों के साथ आते हैं जो हमें अपने जीवन को नेविगेट करने में मदद करते हैं। ये हमें साहस, अपनी एंग्जाइटीज का सामना करने और चुनौतियों का डटकर सामना करने का महत्व दिखाते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ना। ये कहानियां हमें अपने जीवन में बहादुर बनने का अधिकार देती हैं। हॉरर कार्टून हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी डरना ठीक है। वे डर को मानवीय अनुभव के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में सामान्य करते हैं। दरअसल थोड़ा सा डर मजेदार हो सकता है। ये उत्साह जोड़ता है और हमें ज्यादा जीवंत महसूस कराता है। सेक्शन 5, स्याही के पार, कार्टून हॉरर की स्थायी अपील। हॉरर कार्टून सिर्फ डरावनी कहानियों से बरकर हैं। ये एनिमेशन की शक्ति का प्रमाण है। ये साबित करते हैं कि कार्टून किसी भी जॉनर से निपट सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे डार्क जॉनर से भी। ये शो देखने के बाद भी लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। ये हमारी कल्पनाओं को जगाते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और कभी कभी हमें रात में जगाए रखते हैं। और यही हॉरर कार्टून का जादू है। ये अंधेरे को अपनाते हैं और ऐसा करके ये कहानी कहने की शक्ति पर ही प्रकाश डालते हैं।